कृष्ण। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, इसके पहले श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये अध्याय बहुत अच्छा है। इसमें 20 ही श्लोक हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं जो इसे जानता है, जो इस ज्ञान को जानता है, वह कृतार्थ हो जाता है, वह बुद्धिमान हो जाता है। कृतकृतश्च भारत। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और ध्यानपूर्वक समझना है। इसे बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् त्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वस्थं प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यश्च पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यस्तं वेद स वेदवित्। बहुत सुंदर। अनीता माता जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यस्तं वेद स वेदवित्। तो श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, अर्थात वह वेदों को जानता है। तो अगर कोई वेद पढ़ने बैठे कलयुग में, तो संभव ही नहीं है कि वो चारों वेदों को पढ़ ले एक ही जन्म में। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, कितनी कितनी ऋचाएं हैं, कितने कितने श्लोक हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ ले तो वो अश्वत्थ वृक्ष को समझ सकता है। और इसके द्वारा जो भगवान कह रहे हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता, अर्थात वो वेदों को जानने वाला है। तो भगवान इस अध्याय में एक वृक्ष की के विषय में बताते हैं, अश्वत्थ वृक्ष के विषय में बताते हैं। कैसा है ये वृक्ष? कह रहे हैं कि इसकी जड़ जो है वो ऊपर की ओर है। यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप, चित्र कहाँ है? देखो, इसका जड़ जो है चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा, जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। उल्टा वृक्ष है ये। और भगवान कह रहे हैं कि इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं। जो वैदिक स्रोत जो है वो उसकी पत्तियां हैं। तो एक पेड़ जो है उसके पत्तों की वजह से आकर्षित लगता है, अच्छा लगता है। तो जो वैदिक स्रोत हैं वो इसके पत्ते की तरह, अर्थात वो इसको आकर्षक बना रहे हैं। ठीक है, जैसे जो लोग कर्म कांड में रुचि रखते हैं तो वो वेदों की आज्ञा का पालन करते हैं। तुमको पुत्र चाहिए तो तुम ये यज्ञ करो, तुम्हारे को स्वर्ग जाना तो ये करो। इस प्रकार से वो इन वेदों की आज्ञा का पालन करते रहते हैं और इसके द्वारा वो इस अश्वत्थ वृक्ष में घूमते रहते हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा में, मनुष्य शाखा से ऊपर देवता की योनि में, या इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यह संसार ऊर्ध्व मूलम ऊपर की ओर जड़ वाला, अधः शाखम नीचे की ओर शाखाओं वाला, अव्यम अर्थात नित्य, अश्वत्थम अर्थात अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। तो भगवान इस संसार को समझाने के लिए एक्चुअली भगवान वैराग्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। उसके लिए भगवान इस संसार का स्वरूप समझा रहे हैं ताकि व्यक्ति को उससे वैराग्य जागृत हो। ठीक है, तो समझा रहे हैं कि ये संसार कैसा है, एक अश्वत्थ वृक्ष जैसा है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। ठीक है, अश्वत्थ अर्थात अश्वत्थ वृक्ष विशेष। अश्वत्थ वृक्ष के दो अर्थ में, कहीं कहीं पर इसका अर्थ पीपल का वृक्ष बताया गया है, कहीं पर इसका अर्थ बरगद का पेड़ है। जनरली पीपल का पेड़ को अश्वत्थ बोला जाता है। प्राहु अर्थात शास्त्र में कहा गया है। छंदांसी कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह। तो छंदांसी अर्थात वेद के छंद जो है वो इसके पत्ते हैं। तो कैसे वाले छंदों की बात हो रही है? कर्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह, जो कर्मकांड
को दर्शा रहे हैं, अर्थात जो इंसानों को आकर्षित करता है कि तुमको ये भोग चाहिए तो तुम ये यज्ञ करो। इस प्रकार से जो ऐसे जो छंद हैं वह इसके पत्ते हैं। यस्य जिसके पर्णानि पत्ते हैं, तम उस वृक्ष को, यह जो वेद जानते हैं, स वेदविद वे वेदज्ञ हैं। तो इस प्रकार से जो इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है वह वेदज्ञ है, वो वेद को जानने वाला है। ठीक है, तो प्रभुपाद इसको बताएंगे आपको तात्पर्य में कि जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है ना, तो इसको जानने का अर्थ है कि इसको समझे और इससे बाहर निकलने की विधि को जाने। अश्वत्थ वृक्ष को समझे कि कैसे यहाँ पर जो है जीवात्माएं एक शाखा से दूसरी शाखा में भ्रमण कर रही हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते हुए अनादिकाल से फंसे हुए हैं। और इस अश्वत्थ वृक्ष का ना तो कुछ आदि है न अंत है, इसमें घूम रहे हैं। और जो व्यक्ति इसको जान रहा है वो क्या जान रहा है, वो यहाँ से बाहर निकलने की विधि को जान रहा है। तो जो बाहर निकलने की विधि को जानता है वह वेदों को जानता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्मकांड जो है उसका पालन कर रहा है, कर्मकांड में जिसकी रुचि है, इसी जगत में भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति वेद के प्रयोजन को, वेद को नहीं जानता है। ठीक है, बहुत अच्छा अध्याय, बहुत सुंदर अध्याय है। एक बार श्लोक को देखेंगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्व मूलम ऊपर की ओर जड़ वाला, अधर शाखम नीचे की ओर शाखाओं वाला, अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, इसको अश्वत्थ वृक्ष जो है कहा जाता है, जो कि नित्य है। छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके जो पत्ते हैं वो वेद के छंद हैं। यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जानता है वह वेदविद है, वह वेद को जानने वाला है। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है तात्पर्य, पर हम प्रयास करेंगे जितना हो सकता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। ठीक है, कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर प्रश्न ये हो कि वेदों का प्रयोजन क्या है, तो वेद क्यों बनाए गए हैं, तो इसको स्पष्ट किया जा रहा है कि सबका प्रयोजन है कृष्ण को समझना। आगे अध्याय, इसी अध्याय में बोलेंगे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान और विस्मृति और स्मृति जो है वो मुझसे होती है, और मुझे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है और मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि वेदों का जो लक्ष्य है वो क्या है, उद्देश्य है भगवान को जानना। ठीक है, और भगवान को जानने का क्या अर्थ है, अर्थात जो व्यक्ति जान रहा है कि भगवान कि कृष्ण भगवान है, वह उनकी सेवा करेगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो समझता है कि भगवान समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्रोत है, ऐसा समझ करके वह भगवान की भक्ति में रत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझा रहे, जो कृष्ण भावनामृत है, जो व्यक्ति भक्ति में रत है, वो पहले से वेदों को जानता है, अर्थात वेदों का जो प्रयोजन है भगवान को जाना, उसकी सेवा में वो लगा हुआ है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वापस आए चित्र पर। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, यहाँ पर चित्र को आप देख सकते हैं, चित्र की जो जड़ है वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, यहाँ पर देवता भी हैं, ऊपर की शाखाओं में देख सकते हैं, तो देवता भी जो है 84 लाख योनियों के भीतर ही हैं, तो वह भी इस अश्वत्थ वृक्ष में एक प्रकार से फंसे हुए हैं, और मनुष्य तो है ही। तो जो व्यक्ति सकाम कर्मों में आसक्त है, अर्थात जो भौतिक भोगों को भोगने की रुचि रखता है, उसके लिए इस अश्वत्थ वृक्ष से निकलना असंभव है। ठीक है, उसको यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो सकाम कर्म में लिप्त है।
वापस आएंगे। और वो क्या करता रहता है, एक शाखा से दूसरी शाखा में जाता रहता है। अर्थात इस वक्त हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग इस वक्त मनुष्य शाखा में हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है, मतलब कोई स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो अगले जन्म में स्वर्ग में देवता का योनि मिल जाए, तो वो देवता वाली योनि में पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति तमोगुण का अनुशीलन करता है तो उसको वो पशु वाली शाखा में पहुंच जाएगा, अर्थात पशु योनि ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो एक शाखा से दूसरी शाखा में भ्रमण करता आ रहा है अनादिकाल से। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर सकाम भाव से कोई व्यक्ति युक्त है, भौतिक भोगों को भोगने का इच्छुक है, तो वो मुक्त नहीं हो सकता, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। आगे चलेंगे। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत हैं, जिसके कारण ये वृक्ष आकर्षित लगता है। और जड़ें ऊपर की ओर हैं, और सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पर ये ब्रह्मलोक को दर्शा रहा है, सबसे ऊपर जो है ब्रह्मा जी हैं, वो इसकी जड़ है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष को समझ रहा है जो कि अविनाशी है, तो वो इससे बाहर निकल सकता है। इसलिए ठीक से समझना है आपको कि अश्वत्थ वृक्ष है क्या, क्योंकि अभी हम अश्वत्थ वृक्ष में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। ठीक है, हमने कहा सुना था पिछले अध्याय में, भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो। ऐसा नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। वो भी तुमसे नहीं हो सकता तो मेरे लिए कर्म करो, और वो भी तुम करने में समर्थ नहीं हो तो तुम निष्काम कर्म योग करो। इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग विधियां बताई हैं। ठीक है, और 13वें अध्याय में भगवान ने जो है भगवत भक्ति की ही सर्वोत्कृष्ट विधि जो है उसको बोला था, अर्थात भगवान की अनन्य भक्ति करने को कहा था। 14वें अध्याय में भी यही बात आई थी, अव्यभिचारिणी भक्ति। तो इस प्रकार से भगवान की जो भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करना जो है सर्वोत्कृष्ट विधि है, जिसके द्वारा व्यक्ति इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकता है, यहाँ से छूट सकता है। ठीक है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। तो ये भी मतलब भौतिक जगत से वो भौतिक कार्यों से विरक्त हो रहा है और भगवान की सेवा में उसकी आसक्ति बढ़ रही है। ठीक है, भक्ति योग में आने की योग्यता क्या है कि ना तो वो बहुत ज्यादा विरक्त है और ना बहुत ज्यादा आसक्त है। ठीक है, तो ये भक्ति योग में आने की योग्यता है कि इतना आसक्त नहीं है वो अपने भौतिक चीजों से कि कथा में ना आ पाए, इतनी भी आसक्ति नहीं है। इस जगत में आज भी ऐसे लोग हैं ना कि जो बहुत ज्यादा आसक्त है अपने घर परिवार में, अपने कार्य में, कि उनके पास कथा के लिए समय नहीं होता, तो वो लोग भक्ति योग के अधिकारी नहीं है। तो इतना भी आसक्त नहीं है कि कथा में ना आ पाए, और इतना भी विरक्त नहीं है कि कथा से विरक्त हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने विरक्त हैं कि वो समझते हैं कि भगवान की कथा सुनना भी माया है। ऐसी भी योग्यता नहीं। तो मतलब कुछ कुछ आसक्ति है भौतिक जगत में, लेकिन कथा में भी आसक्ति है। ठीक है, ये योग्यता है भक्ति मारने की। इसमें से मुख्य है कि भक्ति प्रवर्तक शास्त्र जो है उसमें रुचि होना। तो ये योग्यता है भक्ति योग में आने की। तो भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है, भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। जैसे इस वक्त आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, तो टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा है, कौन सा टीवी प्रोग्राम आ रहा है, कौन सी पिक्चर चल रही है, उन सब से विरक्त हुए ना आप, तभी तो आप सुन पा रहे हो यहाँ पर, वरना अभी कोई सीरियल देख रहे होते। तो इस प्रकार से भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति, अर्थात भगवान की सेवा को करने में आसक्त होना। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कि कैसे व्यक्ति जो है इस अश्वत्थ वृक्ष से छूट सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है भक्त, ये है, ये जो असंग का
तलवार लेकर के अश्वत्थ वृक्ष को काटने चल रहा है। देखो इसके हाथ में तलवार है, ठीक है, और वह इस वृक्ष को काटने वाला है। तो असंग अर्थात अनासक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काटो। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताएंगे कि कैसे जो है ये भौतिक जगत की आसक्ति को तोड़ा जाए। इसकी विधि का वर्णन इस अध्याय में करते हैं। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। वापस आएंगे चित्र में। तो ऐसा जो वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ऊपर के लोकों की ओर, ठीक है, मतलब ऊपर जो लोग हैं उस तरफ इसकी जो जड़ है वो बढ़ रही है। और सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मलोक है, तो वहां पर इसकी मुख्य जड़ है, ठीक है। और अन्य शाखाएं हैं इसकी जो विभिन्न लोकों को दर्शा रही हैं। तो स्वर्ग लोक, भूवर लोक, इस प्रकार से ऊपर के लोगों को दर्शा रहे हैं। तो जीवात्मा जो है इन शाखाओं में भ्रमण कर रहा है बहुत अनादिकाल से। और इस वृक्ष के फल क्या है, जो वृक्ष है बता दिया, उसकी जड़ क्या है वो बता दिया, शाखाएं क्या है भी बता दिया, तो फल क्या है, ठीक है, पत्ते बताया, वैदिक स्रोत इसके पत्ते हैं। अब बता रहे कि जो फल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसके फल हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियसिटी, मतलब धर्म और अर्थ और काम और ये मोक्ष, मोक्ष भी इसका फल है, ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है इसके फल हैं। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है। क्या आपने देखा कभी ऐसा वृक्ष आज तक जिसके जड़ ऊपर की ओर हो और शाखा नीचे की ओर हो? अनुभव है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो कोई वृक्ष हम नहीं देखते इस प्रकार का। लेकिन प्रभुपा जी बता रहे हैं कि ऐसा तो अनुभव नहीं है हमारा, लेकिन ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। अगर तालाब के किनारे आप देखो जिसमें पेड़ की प्रतिबिंब पड़ रहा हो पानी में, तब पानी में पेड़ का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाई देता है। जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं, है ना। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। वाव। तो बता रहे हैं कि ये जो आपको भौतिक जगत का जो ये स्वरूप दिख रहा है इस वृक्ष के रूप में, ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अर्थात उसकी 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 छाया है, ठीक है। तो जिस प्रकार से इस जगत में विविधता है कि नहीं है, कितने प्रकार की योनियां हैं, कितने प्रकार के भोग हैं, तो बहुत सारी विविधता है इस जगत में। तो इसका मतलब है कि उस जगत में भी जो दिव्य जगत है वहां पर भी बहुत विविधता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद का क्या होगा, प्रकाश पुंज होगा, उसमें विलीन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी आध्यात्मिक जगत है जो बहुत सुंदर है, जिसमें बहुत विविधता है, तभी तो उसके प्रतिबिंब अर्थात इस जगत में भी विविधता है, ठीक है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इच्छा जो है, इच्छा ही मुख्य कारण है जिसके द्वारा व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ है। इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। वापस आएंगे। तो एक जीवात्मा इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा क्यों है, क्या कारण है कि वो यहाँ फंसा रह गया है? उसका कारण है इच्छा। यहाँ तक कि जो देवता लोग हैं वो भी देवता के रूप में रहकर खुश हैं और देवताओं वाले भोगों को भोगना चाहते हैं, इसलिए वो देव योनि में है। तो जो जीवात्मा की इच्छा है, क्योंकि वो इसी प्रकार के सुख को भोगना चाहता है, इसलिए उसको बारंबार जो है इसी भौतिक जगत पर जन्म लेना पड़ता है। तो इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति यहाँ पर फंसा रह जाता है, ठीक है। और एक भक्त को जाना जाता है उसकी इच्छा के द्वारा। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज और हर एस्पिरेशंस। तो भक्त जो है इच्छा करता है भगवान की भक्ति प्राप्त करने की,
ठीक है? और भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, मैं स्वयं उसको जन्म-मृत्यु के पार ले जाता हूँ, ठीक है? अलग से जन्म-मृत्यु के पार अर्थात इस अश्वत्थ वृक्ष के बाहर निकलने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की अनन्य भक्ति करने की आवश्यकता है। और हाँ, इस अध्याय में भगवान विरक्ति का भी उपदेश देते हैं, किस प्रकार से वैराग्य से युक्त हो, वो भी भगवान इस अध्याय में बताते हैं। तो आपको समझ आया कि क्यों इस जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसा रह जाता है जीव, उसके इच्छा के कारण। इसलिए देखिए, भगवान हमसे अधिक बुद्धिमान है ना, मतलब हमारी तो बुद्धि बहुत सीमित है, हम क्या ही समझ सकते हैं, है ना? तो हम एक्चुअली अपनी बुद्धि से अपना भला क्या है वह भी नहीं जानते, ठीक है? तो अगर कुछ मांगना हो भगवान से, तो आप अपनी बुद्धि से जो भी सोच सको कि मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ये भगवान से मांगू, इससे अच्छा आप भगवान से ये मांगा कीजिए कि नाथ आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, क्योंकि भगवान जो इच्छा करेंगे वो तो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट होगा ना। वो हमारे सुहृद हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अनादिकाल से हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए आए हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, वही जीवात्मा की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो उन इस प्रकार से कहना चाहिए कि नाथ आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो भगवान कभी भी ये इच्छा नहीं करेंगे कि हम अश्वत्थ वृक्ष में फंसे रहें, है ना? तो इस प्रकार से बुद्धिमान होना चाहिए। आगे चलिए। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग। सांख्य योग में व्यक्ति समझता है शरीर और आत्मा के भेद को, और इस प्रकार से फिर वो विरक्ति उसमें जागृत होती है इस संसार के प्रति, ठीक है? पर जैसे कि प्रभुपाद जी भी थोड़ी देर पहले बोले कि जो भगवान की भक्ति है वह सर्वोत्कृष्ट विधि है, भगवान की भक्ति करनी है, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, अर्थात इससे वो आसक्ति को काट सकता है अपनी। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। तो ऐसा नहीं है कि ये वृक्ष मिथ्या है, ये है, ये मतलब ये जो भौतिक जगत है वो है, ऐसा नहीं है कि ये केवल छाया मात्र है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, और फिर 5 स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां अर्थात दशेंद्रिय और मन आदि। इस संबंध में एक स्लाइड रखी गई थी, क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो हमने पिछले अध्याय में समझा था कि यहीं से जो है प्रधान से जो है यही जीवात्माओं की योनियों का स्रोत है। उससे आगे चल करके परिवर्तित प्रधान आता है, महत्त्व आता है, अहंकार की सृष्टि होती है, द्रव्य ज्ञान क्रिया की सृष्टि होती है, जिससे पंच महाभूत, देवता और इंद्रियों की सृष्टि होती है। उससे आगे चल के सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार आते हैं। इस सब का स्रोत है प्रधान, ठीक है? जिसको भी कभी कभी ब्रह्म कह दिया जाता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा महद ब्रह्म को भी ब्रह्म कह दिया जाता है। जिससे आगे चल के जैसे सात्विक अहंकार से मन और देवता की सृष्टि होती है, राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियों की सृष्टि होती है, तामसिक अहंकार से जो पंच महाभूत हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और तन मात्राएं शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि जो तन मात्राएं उनकी सृष्टि होती है, ये समझा रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, इस प्रकार से जो है इसी मूल से प्रकृति पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसकी भी सृष्टि होती है। क्षमा कीजिएगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हमेशा से होते हैं, पर वो गुण निकलते हैं अर्थात अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आते हैं। और फिर 5 स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत और फिर 10 इंद्रियां जो है मन आदि वो सब प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 डिग्री अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 डिग्री में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। वापस आएंगे चित्र में, तो क्या बोल रहे हैं?
हाँ, कि ये जो भौतिक जगत है 180 डिग्री जो है, आप समझते हैं 180 डिग्री, राइट? तो 180 डिग्री में जो है भौतिक जगत है और 180 डिग्री अर्थात ऊपर की ओर जो है वो आध्यात्मिक जगत है। तो ये आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत, ठीक है? और इसको रिफ्लेक्ट करने वाला, इसको प्रतिबिंब बनाने वाला किसमें ये रिफ्लेक्ट होता है? ये है जीवात्मा की भोग वासना, उसमें प्रतिबिंब बन रहा है। तो डिजायर यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में, क्या है? इच्छा। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है, ठीक है? पढ़ लिया था हमने इन सब चीजों को। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है, परंतु वह स्रोत जहां से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। तो समझिए इस चीज को क्या बोल रहे हैं। ये जो आपको भौतिक दिख रहा है, ये भौतिक प्रतिबिंब जो है ये नित्य, ये जो है क्षणिक है। मतलब भगवान जब सृष्टि करते हैं तो जब सृष्टि हो जाती है तब वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहती है, फिर प्रलय हो जाता है, ठीक है? तो ये कभी है, कभी प्रतिबिंब रहता है और कभी नहीं रहता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात अभी सृष्टि हो रखी है तो सब सृष्टि में दिख रहा है, जब प्रलय होती है तब ये नहीं रहता है, ठीक है? महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा रहता है, वो नित्य है। जिस ये समझाया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है, तो उसकी शाश्वतता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में विविधता है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी सब एक जैसा होगा ना, उधर तो अद्भुत अद्भुत विविधताएं हैं। हम देख सकते हो चित्र में बहुत सुंदर है, श्री श्री राधा कृष्ण जो है उनको दिखाया गया है। तो अर्थात आध्यात्मिक जगत जो है उसको दिखाया गया है, वो क्या है? शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है, जिसको भगवान आगे बताएंगे कि तुम इसको अनासक्ति के शस्त्र से तुम इस अश्वत्थ वृक्ष को जड़ से काट डालो। इस प्रकार से इससे विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे यह समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है, ठीक है? तो जो व्यक्ति वेदों को जान रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो वेदों को जान रहा है? अर्थात वो इस अश्वत्थ वृक्ष से आसक्ति को काटना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वेदों को जान रहा है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। तो चित्र में वापस आएंगे। तो जो व्यक्ति जो है, क्योंकि वेदों में कर्मकांड का भी एक भाग है और कर्मकांड में जीवात्मा को प्रलोभन दिया जाता है कि अच्छा तुमको पुत्र प्राप्ति चाहिए ना, तो तुम ये वाला यज्ञ करो। तो तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम ये यज्ञ करो, ये यहाँ पर इस देवता को आहुति दो। इस प्रकार से उसमें विभिन्न प्रकार के छंद हैं जो जीवात्मा को, जो कि सकाम भावना से युक्त है, भौतिक भोगना चाहता है, वह इन छंदों की ओर आकर्षित होता है और फिर वैसा वैसा अनुष्ठान करके उसको फिर से कोई और भौतिक योनि जो वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है जो कर्मकांड से आसक्त है वह वेदों के प्रयोजन को नहीं जान रहा है, ठीक है? जो वास्तव में जान रहा है वह क्या है? वह इससे आसक्ति को काटना जानता है और इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने की विधि को भी जानता है। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह यह है, इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, ठीक है? वेदों का उद्देश्य और स्पष्ट कर दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कि ये जो प्रतिबिंबित वृक्ष है इसको अनासक्ति के शस्त्र से काट करके, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल करके जो है आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, अर्थात इस अश्वत्थ वृक्ष में से बाहर निकल करके भगवान के धाम को जाना, ठीक है? ये भौतिक ब्रह्मांड में व्यक्ति फंसा हुआ है, तो जो व्यक्ति
वेदविद है वह इस भौतिक ब्रह्मांड में कुछ उच्चतर पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रख रहा है, नहीं वो यहाँ पर कुछ भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जेल है। तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं जेल के भीतर हूँ, वो जेल के भीतर कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। वो क्या कोशिश कर रहा है, इस जेल से बाहर छूटने की। जेल से बाहर कैसे आऊं, ठीक है। तो वह उस विधि को जानता है जिसके द्वारा उस इस वृक्ष वृक्ष से को काट सके और यहाँ से बाहर निकलकर भगवान के धाम को जा सके, ठीक है। और वो विधि क्या है, भगवान की अनन्य भक्ति करना, ठीक है। तो हाँ, इसके साथ ही तात्पर्य यहाँ पर पूरा होता है। अद्भुत अध्याय है ये, एक एक श्लोक इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए इस अध्याय को। तो अभी तो भगवान ने बस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में एक श्लोक में बोला, आगे के 2 श्लोकों में भी भगवान इस वृक्ष का और विस्तार से वर्णन करेंगे, तो हम तब जानेंगे इस वृक्ष के विषय में, ठीक है। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे।